चलिए, लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, आप लोग को ऑलरेडी मैं पहले बता चुका था। लाइसोजोम, यह कीटाणु और जीवाणु को मारता है। अच्छा, होता क्या चीज है कि आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे ना, तो क्या करता वो जानते हो? कोई बहुत व्यक्ति कैसे देखे होंगे, तो कहता क्या करता है उससे? खैनी मांगता है ना, और खैनी आता है एक भरता टकोचा मारता नहीं मारता बड़ा गिला है, पता नहीं लगता है मार कैसे करता है ना। अब क्या करता है कि हाथ जाता है घरे और सटा के खाता, तो बता उसमें कीटाणु होगा, जीवाणु होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब वो हाथ से खा रहा है, कीटाणु जीवाणु जाएगा अंदर तो बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो उस कीटाणु और जीवाणु को मारने का काम कौन करता है? एंजाइम। जिस एंजाइम का क्या नाम है? जिस एंजाइम का क्या नाम है बताओ? जिस एंजाइम का नाम है लाइसोजोम। क्या नाम है? लाइसोजोम। देखो तो टाइलिन। अच्छा, हल्ला नहीं कर साधु लोग, बाबू तू लोग भी समझ ले, समझ हल्ला नहीं तो सुनो ना। देखिए ध्यान से सुनना। फिर देखो लाइसोजोम क्या करता है? कीटाणु और जीवाणु को मार देता है। देखो तो लाइसोजोम एंजाइम में रहता नहीं रहता, तो क्या होता होगा? हर तक कौन सा जो खाया उससे तो कीटाणु जीवाणु अंदर गया, गाबर करेगा, वो बीमार पड़ेगा, कहानी साहब। अब क्या करता है टाइलिन? आप कभी कभी आटा चाले गेहूं पसा, क्या बोलते हैं, आटा पीसने गए हो पिसाने? आटा पिसाता, गेहूं पिसाते हो उसे गेहूं पिसा ले, ठीक है। अच्छा पिसा ले, कोई दिक्कत नहीं। घर लाए ना तो ये सब जो है ना, जो महिलाएं घर पे खाना बनाती है वो क्या करती है? क्या करती है? चालते हैं। चली के चालल दूल्हा सुखे फटकार वीडियो बन आवे थे गदन दूल्हा। क्या है? चोकर क्या करते हैं उसको? चोकर निकालते हैं। अब देखो, जो आदमी जो औरत उस चोकर को निकाल देती है, बड़ी बड़ी गलती करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो चोकर जो है ना, उसमें बहुत, उसी में तो पाया जाता है विटामिन, उसी में तो वो असली चीज है। मोटा अनाज में वही असली चीज है। अब आदमी उसको चाल देता है, मैदा बन जाता है, मैदा जैसा हो जाता है। अब उसमें खाता है, तेलाइल एकदम, है ना। अब क्या होता है कि गैस अब देखो, जो है पूरा जो चोकर वाला खा जाता है, उसको मोटा डाल दो तो हेल्दी सुस्त पुष्ट रहता है ना। नहीं समझ रहा है? ये होता है चोकर। तो चोकर का पाचन करने के लिए कौन काम आता है? टाइलिन। कौन आता है? टाइलिन। तो चोकर का पाचन कौन करता है? टाइलिन। अच्छा तो जीभ में क्या होता है? जीभ कुछ नहीं है, जीभ केवल स्वादिष्ट पहचानने वाला होता है। सबसे ज्यादा और औरत लोग का जीभ चटपटा होता है। कुछ ये ना देखो, सबका काम अलग अलग बांटा गया है। खाना बनाने का काम औरत कहाँ बांटा गया है? जीभ चटा पड़ता है। तुरंत सब्जी बना रही है, थोड़ा सा इससे होता क्या चीज है? जीभ का काम कुछ नहीं है, बस क्या करता है? स्वादिष्ट को पहचानने में मदद करता है। तो लार में कितने प्रकार का एंजाइम? 4। पहला लाइसोजोम क्या करता है? कीटाणु जीवाणु को खत्म कर देता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च यानी चोकर है, चोकर को पचाने का काम करता है। फिर होता है डायस्टेज, फिर म्यूकस होता है, भोजन को चिपचिपा बनाना, तलल। बताओ ना, मान लिया जाए, ध्यान कीजिए, भोजन को खा लो, ठीक है, भोजन को खा रहे हो, अब भोजन खा रहे हो, अब भोजन रुखरा चीज है, रुखरा तो अंदर जाएगा जी। अब अंदर जैमो करेगा तो नैरेटिव सब छिला कर देगा, बोल रहे हैं, हाँ? ओकर बाद खाना खा रहे हैं, तो खाना तो रुखा भी होता है। अमरूद खा रहे हैं, तो अमरूद तो रुखा होता है, हाँ? अमरूद खा लेना अमरूद, तो अमरूद रुखा ठोस होता है। अब उसको अंदर खाएंगे, अंदर गया तो मतलब नैरेटिव छिलने पर हो जाएगा। उसके लिए उसको क्या करता है? उसको सॉफ्ट बनाता है, तो म्यूकस उसको चिपचिपा बनाता है। अब अगर विश्वास नहीं है ना, तो थोड़ा देर ऐसे चबा के मुंह में से
और थूक देखो हाँ चपा चपा बताइए ना दादा चलिए अब तो चारों को समझ लिया ना अरे चारों को समझे आप ये चार एंजाइम को आप समझे किसमें पाया था लार में पाया था किसमें आया था लार में चलिए ग्रास नली या ग्रासिका ग्रास नली या ग्रासिका इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है इसकी पाचन पचाने की क्रिया नहीं होती इसमें पचाने की क्रिया नहीं होती ग्रास नली का मतलब जो भोजन हम किए स्टोमक तक गया आमाशय तक गया तो मुंह से लेकर के स्टोमक तक जाने की जो रास्ता होता है उसको ग्रास नली बोलते हैं कोई दिक्कत है उसको क्या बोलते हैं ग्रास नली तो बताइए तो पचेगा भोजन में पचेगा जी नहीं वो तो जाने का लेकिन इतना बात याद रखना कि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है आ जाएगा बताइए भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है मुख से कहाँ से मुख गुहा से मुख गुहा से और सर गुहा कहाँ होता है सर गुहा तो खाली जगह को गुहा बोला जाता है खाली जगह को गुहा तो मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब खाली जगह तो मुख की खाली जगह तभी तो कुछ भी उसका बोलेंगे क्या बोलेंगे गुहा मतलब अलग नहीं समझते हो मुख मतलब क्या चीज और गुहा मतलब खाली जगह मतलब खाली जगह तो ये कहता है चलिए तो इसका ग्रास नली का साइज कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है इससे पाचन की क्रिया कैसे की जाएगा यार देख सकते हैं अब यहाँ से पार्क जा रहे हैं तो हम रास्ते में बिता लेंगे मतलब समय बिता लेंगे रास्ते में ऐसे घर बना लेंगे रास्ते में घर रहेगा भी उसके बावजूद भी घर नहीं रहेंगे घर अपना लेंगे दूसरा के तो रह जाएंगे जी घर अपना रहता है ना तो बाकी है मेरा घर है तो जहाँ मन तहाँ रास्ते में रुक जाएंगे नहीं तो पाचन की क्रिया स्थायी जगह पर नहीं होती जी अरे बोलो ना यार इसे ऊपर से डाले मुंह में और डायरेक्ट सीधा ग्रास नली को होते हुए 25 सेंटीमीटर को होते हुए अमाशय में कहा गया अमाशय तो रुका ही नहीं तो रुका तब ना पाचन क्रिया होगी नहीं समझ रहा जी आ रहा समझ में नहीं आ रहा ना सबको समझ रहा ना ए बाबू सब रखो सब पूछेंगे मुंह से आने वाला भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता उसे बोलस कहते हैं क्या कहते हैं बोलस अच्छा कभी जब भी आप बोलस का मतलब कि जिसे मुंह मुंह है मुंह ही मुंह तो ऐसे चीजें जो पाचन नहीं होती कावे पाचन कभी जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हाँ ठीक है डेली खाते हैं तो खाना खाते हैं तो अचानक से वो हिचकी आता होगा अंदर का भोजन का आता बाहर कभी भी आता है मारेंगे ना आता है भोजन का देखिएगा चबैले में रहते हैं उगलाता है रुखा रुखा उसी को बोलस कहते हैं क्या कहते हैं बोलस जो पाचन ना हो उसको बोलस कहा जाता है या तो कभी कभी क्या होता है उसको थूक देते हैं देखिए सारा चीज आपके साथ हुआ है आपके शरीर में हुआ तो छी अपने कहिएगा तो बोलस क्या होता है अनपाचन चीज पाचा हुआ चीज चलिए अमाशय पे स्टमक ओए इसको स्टमक बोलते हैं क्या बोलते हैं पेट स्टमक अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहते हैं अमाशय के 3 भाग होते हैं 3 भाग होता है ना एक होता है कार्डियक फंडी फाइलोरिक बस तो अब ऐसा करते हैं कि करप्शन है कोई दिक्कत है कंडीशन नहीं है